कुछ अधिकारियों गए पीछे खा खा के सोई इतनी चढ़ रही है, उन आदमी आदमी कौन दिखता नहीं है। यो मामला काफी सालों से चले आ रहा है, यानी कि बीमारी घनी पुरानी है। अब इसकी वैक्सीन मिलेगी कि नहीं मिलेगी वह भी देखेंगे। सारे भाई ने राम राम भाई, मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू। और भाई इस टाइम जो स्टोरी चल रही है वह चल रही है भाई थप्पड़ कांड और चप्पल कांड की। और इसमें भाई तो हमने 2 भाग तो देख लिए हैं और अब यू तीसरा भाग देखने लग रही हो हम। और इसमें जो नया मोड़ आया है तारती बता दें कि सोनाली फोगाट के ऊपर भी आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। और भाई जो मार्केट कमेटी के सचिव हैं जो सुल्तान, उनके ऊपर भी आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। कुछ ऑडियो वीडियो भी वायरल हो रही हैं, यानी कई डाल का घमासान चल रहा है। और भाई इस कहानी में एक तारती हमने जो दूसरा पार्ट देखा था जिसमें कि फूड एंड सप्लाई इंस्पेक्टर निहाल सिंह, जिनके ऊपर भाई आरोप प्रत्यारोप लगे और फिर उसमें उनने अपनी सफाई दी और उन्होंने न्यू कहा कि भाई मेरे ऊपर जो भ्रष्टाचार के उसके जो आरोप लग रहे हैं वो बेबुनियाद हैं। तो भाई इसकी पड़ताल खातर यूँ जो हम सारे मामले की देसी पड़ताल करने लग रहे हैं। और ई पहुंचे भाई हम आदमपुर की मंडी में। तो आदमपुर की मंडी में भाई कम मेरे के लिए बैठे हैं भूपेंद्र कासनी। राम राम करते जी। राम राम भाई, सभी दर्शकों को राम राम। और भाई तो हमने परिचय भी थोड़ा सा करवाया था। ये भूपेंद्र कासनी बोले गौर तो देखो इस चेहरे ने, इस मानस ने गौर तो देखो भाई। इनके लिए हमारी मुलाकात हुई थी जब लोकसभा के चुनाव चल रहे थे। दीपेंद्र हुड्डा के प्रोग्राम में रोहतक मुलाकात हुई थी। इनका थोड़ा मानसा ने लेकर जा रहे थे। तो कांग्रेस में भी जो खेमे बट रहे हैं तो हमारा अपना मानना न्यू है कि भाई ये हुड्डा कांग्रेस के आदमी। दूसरी बात भाई आरती, क्योंकि भाई जो आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चल रहा है, हमने जो खंगाड़ा मामला आड़े के जो आरती हैं वह भी आरोप लाने लग रहे हैं जो आड़े के फूड एंड सप्लाई इंस्पेक्टर हैं निहाल सिंह के ऊपर। और भाई उन्हें आरती मतलब एक आरती हैं राम प्रसाद। हमारे दर्शकान राम राम कर दो जी। राम राम जी, सारे दर्शकान, संसार क्रांति के सारे दर्शकान राम राम। राम राम जी। तो आदमपुर मंडी में दुकान आपकी किस नाम पे है? मेरी फर्म है जी सुरजाराम राधेश्याम के नाम पे। सुरजाराम राधेश्याम। हाँ, मैं आरती के साथ साथ जिला परिषद का मेंबर भी हूँ और जननायक जनता पार्टी का पंचायती राज प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष। बिल्कुल भाई, उन्होंने कहा बोले एक तो करेला और फिर नीम चढ़िया, यानी कि आरती भी है और नेता भी है और जिला परिषद भी, कई डाल की वैरायटी है। और भाई इसका गिला गिला खास मेहमान इस प्रोग्राम में हमारा गिला जो या देसी बैठक है उसमें भाई हमारा गिला है राज कपूर, फिल्म वाले राज कपूर नहीं, ये हैं भाई रिटायर्ड इंस्पेक्टर फूड एंड सप्लाई इंस्पेक्टर हैं राज कपूर जी। हमारे दर्शकों ने राम राम करते हैं सब भाइयों राम राम। इनके एंटी राम राम है, चल आगे दोनों आगे इलेक्शन लड़ेंगे। तो खैर ये भूपेंद्र भाई बात यह है कि जो ये मामला चल रहा है आज की डेट में ट्रेंडिंग में चल रहा है मामला सोनाली फोगाट वाला और जो यू सुल्तान वाला। और इसमें वो एक पहले एक मैंने बहुत कई साल पहले एक आर्टिकल पढ़ा था भाई रावण ना होता तो क्या होता। तो उसकी शुरुआत नहीं कर रखी थी, बोले होना क्या था, बोले मंदोदरी का ब्याह किसी और गिले हो जाता, ब्याह तो होना ही था। तो यूँ थप्पड़ कांड होना ही था, आगे यू दुर्घटना बस हो गया। क्या मामला है? देखो आज किस विषय में बात होनी चाहिए, आपने कहा भी ट्रेंड हो रहा है मामला। हाँ, ट्रेंड में चल रहा है। आज जरूरत है ट्रेंड होने की। आपने कहा मैं हुड्डा साहब का समर्थक हूँ, हुड्डा साहब का सारा हरियाणा समर्थक है। उन्होंने हरियाणा के विकास में बड़ा एक अभूतपूर्व योगदान दिया है। आड़वी राजनीति खंड आगे भी नहीं, ये परिचय के मुताबिक थी, राजनीतिक बात नहीं है इसमें। आज मुद्दा ट्रेंडिंग ये होना था। आज सुबह भी हुड्डा साहब की स्टेटमेंट है और एक हुड्डा साहब की स्टेटमेंट के साथ मैं एक किसान भी हूँ, मैं एक व्यापारी भी हूँ, किसान परिवार से भी हूँ और हम ये दुकान भी अर्थ की हमारी दुकान है। आज मुद्दा उठाना चाहिए था भी किसान की गेहूँ किस कदर बिकी, किसान को क्या परेशानी आई, गेहूं की सरसों में क्या हुआ, गेहूं चने में क्या हुआ। जो सही भूपी भाई, यानी कि किसान की रे माटी, बिरान माटी, बदीर माटी, बंके दाड़े जो रहे हैं उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए थी। उस पे चर्चा होनी बात में आपकी में दम है बिल्कुल। लेकिन अब बीच में थप्पड़ कांड आ गया तो उसकी चर्चा करनी जरूरी भी है। तो उसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट ने पिछले दिनों आदमपुर में भी एक मामला उठाया था। वो ये कह रही है पिछले कई साल से आदमपुर में भ्रष्टाचार हो रहा है। इस बार तो उन्होंने एक डाटा दिया था 9 लाख रुपए शायद प्रतिदिन का। अच्छा, प्रतिदिन? तो दिल्ली के 9 लाख रुपया का गबन सोनाली ने जो आरोप लगाया सोनाली फोगाट ने, और किसके ऊपर लाए? उन्होंने
अब यही तो बात है, अभी सोनाली ने आरोप किस पे लगाए? भाई वो नहीं कह रहे, सरकार कुछ लफ्ज ऐसे होते हैं जो भीतरे राज्य हैं, जबान पे ध्यान पाते इजाव तो हम ला लियो। बिल्कुल बाहर आएंगे। उसने जो खरीद प्रक्रिया या थी उसके ऊपर आरोप, सवाल उठाए थे। उस पे सवाल उठाए। तो मेरा पहला सवाल तो यही है सोनाली से भी और सोनाली की पार्टी से जो आज हरियाणा की सत्ता में है। अच्छा। जब इतना घोटाला हो रहा है, इतने दिन से सोनाली की वो आवाज कहाँ गई, उस पे क्या हुआ? चलो बोपी भाई, सब तो पहले यार, सब तक कड़ुआर, सब तक सीधा सवाल मैं लेऊंगा जलेबी वर्गा। भाई न्यू बताओ आप, जो यू सोनाली फोगाट को आरोपों के दायरे में लिया गया है, न्यूनतः सुल्तान की बात करा, दोनों के ऊपर आज जो है ना कई डाल की धारा हैं, FIR दर्ज हो रही है। इसमें आपका अपनी राय के है, कसूरवार कौन इस थप्पड़ कांड में? कसूर किसका? सीधा मतलब वो जो आना मैं नहीं जवाब दिया, अगर किसी ने पूछा करें भाई तेरी बहू ने तो पिटना बंद कर दिया, भाई वो सवाल धर्मू भाई मैं आपकी जलेबी की तरह ही सीधा बताऊंगा, आप वाली जलेबी की तरह। पहला मैं उसमें एक इतनी बात कहना चाहूंगा भाई, आज फिर एक बार हमें जरूरत है किसान की जो फसल रह रही है उसकी खरीद पे ध्यान दिया जाए। आज हर तरीके से किसान पीटा जा रहा है, व्यापारी पीटा जा रहा है। आज व्यापार की हालत खराब है, किसान की हालत खराब है तो व्यापार की हालत खराब है, और व्यापारी की भी खराब है, व्यापारी की भी खराब है। तो किसान और व्यापारी का जो मेलजोल खराब हुआ है इस दौर में, उसको सुधारने की कैसे कोशिश की जाए, इसके माध्यम से आप, अब मेरा अगला सवाल जो आपका था, अब मैं जलेबी की तरह सीधा हो जाता हूँ, वो ये है भी सोनाली ने ये कहा है भी मेरे को मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी ने अपशब्द कहे। तो एक महिला को अपशब्द कहे ये बात गलत है, नहीं कहना चाहिए। लेकिन जिस तरीके के सेक्रेटरी आरोप लगा रहे हैं भी उनको जबरदस्ती पीटा गया, क्यों पीटा गया, तो सोनाली सत्ता पक्ष से हैं, उनको गुस्सा करने की बजाय संरक्षण भी मिल जाएगा, गुस्सा करने के बजाय उसी टाइम में उनको प्रशासनिक कार्रवाई करनी चाहिए थी। पुलिस को, उनके कहने से पुलिस आ रही थी। पुलिस भूपी भाई एक बात और कहना चाहूंगा मैं, पुलिस मौके पे थी उस टाइम पे, एक पुलिस वाला मौके पे खड़ा दिखा है मौके पे दिख रहा है, उसमें वीडियो में ये आ रहा है वो पुलिस वाले ने उनको अलग किया है। लेकिन असल क्या है वो पुलिस की भूमिका की जब बात करें तो उसके ऊपर तो सुल्तान भी ने कहा है कि पुलिस ने अपनी भूमिका सही अदा करी है। सुल्तान सेक्रेटरी साहब ने ये कहा है कि मेरे को पुलिस ने प्रोटेक्ट किया, पुलिस ने मुझे बचाया। लेकिन अगली भूमिका उलझा दिया। एक बात है भूपेंद्र भाई, एक्सपर्ट तो है तुम भाई, मेरा सवाल का जवाब नहीं देता। अभी मैं बताता हूँ आपको। असली बात ये है, अगर एक महिला के साथ, अगर एक, मैं उस लिहाज से बोल रहा हूँ, एक मैं मेरी पर्सनल राय है, अगर एक महिला के साथ बदतमीजी की गई है तो उसका जवाब ये ठीक था। अच्छा। और अगर ये कोई राजनीतिक कारणों से हुआ है, अगर ये राजनीतिक कारणों से है तो ये बहुत गलत है। चलो भाई, ये तो मतलब जरा फिर भी घुमा दिया। मैं फिर आऊंगा भूपेंद्र भाई तेरे तो, उससे पहले भाई राम प्रसाद भाई आरती हैं, और भाई कई डाल के आरोप प्रत्यारोप जो आड़े के फूड एंड सप्लाई इंस्पेक्टर हैं उनके ऊपर चल रहे हैं। और वह आरोपों की इनपुट की जब बात करें तो भाई सूत्रों के हवाले से जो मारते रहे जानकारी है, तो किते तो 50 रुपए क्विंटल की बात हो रही है, और किते भाई 5 रुपये 6 रुपये कट्टे की बात हो रही है उठान के नाम पे। और ये लिए गए हैं भाई जो फूड एंड सप्लाई इंस्पेक्टर निहाल सिंह के ऊपर आरोप लगे हैं। हालांकि इसमें निहाल सिंह का ये दावा है कि भाई जो प्रधान क्या नाम है आरती एसोसिएशन के जो प्रधान है लिल्लू, उनने उनको क्लीन चिट दे दी। लेकिन राम प्रसाद का क्या कहना है? हाँ जी राम प्रसाद जी, इस मामले में क्या कहना आपका? मामला आज का नहीं है, यो मामला काफी सालों से चले आ रहा है। यानी कि बीमारी घनी पुरानी है, अब इसकी वैक्सीन मिलेगी कि नहीं मिलेगी वह भी देखेंगे। यो आज से 2 साल पहले का तो मामला मेरे साथ होया। एक आम व्यापारी से तिके होंदा हो गया। मैं 35-40 हजार वोटां का प्रतिनिधि हूँ, जिला परिषद का मेंबर हूँ मैं। जब मैंने गेहूं का यो उठाने का विरोध कराया, भाई आपने 4-5 रुपये ये गलत मांग रहे हो, तो मैंने जानू मारने की धमकी दी गई। मैं सीधा थाने गया, आज तक मैंने रिलीफ नहीं मिली। कानून में हम विश्वास रखते हैं, हम अहिंसा में विश्वास रखते हैं। लेकिन आज जो ये मामला होने लग रहा है, इसने देख के लग गया भी लोग कानून हाथ में क्यों लेंदे होंगे। ये शासक वर्ग है हमारा, शासक वर्ग ईमानदार है, लेकिन शासक ही शोषक हो रहा है। शासक शोषक नहीं हो रहा, शासक शोषक हो रहा है। शासक है ना वो ईमानदार है, लेकिन प्रशासन के कुछ अधिकारी, सारे अधिकारी नहीं, वो भी कुछ अधिकारी, सारे के बचाड़ार कुछ अधिकारियां गए पीछे खा खा के सोई इतनी चढ़ रही है, उन आदमी को दिखता। हाँ यो चक्कर हो रहा है धर्मो भाई। अच्छा 2 साल पहले मैंने
जब विरोध करा मैंने जानू मारने की धमकी दी गई। किसके खिलाफ विरोध करे था? फूड सप्लाई इंस्पेक्टर के खिलाफ। कौन था? आज क्या नाम? निहाल सिंह जादूदा था, आज वही यहाँ कार्यरत है। लेकिन कोविड-19 के चलते नहीं, विरोध क्यों करा? क्या मामला? थोड़ा सा दर्शकों ने बताओ भी। निहाल सिंह जो फूड एंड सप्लाई इंस्पेक्टर है, वही इंस्पेक्टर है, वही ठेकेदार है। पिछले 10-15 साल से यही कहानी हो रही है। ठेकेदार भी है, वही ठेकेदार है, वही इंस्पेक्टर है। और जो फिल्म में नहीं वो कई रोल दिखा करते, एक के आदमी, एक के हीरो जो था, वो एक के कैरेक्टर कई रोल अदा करा करता। तो भाई राम प्रसाद का कहना न्यू है भाई फूड एंड सप्लाई इंस्पेक्टर भी हुए है और ठेकेदार भी हुए है। आज से कोई 15 साल से है। 15 साल से है। और यहाँ लोकल होने की वजह से मैं आपका ऑन रिकॉर्ड कोई कौन कहोगा, मैं कहूँगा ऑन रिकॉर्ड तो, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड मैं मिलवा दूं। थप्पड़ तक लोग खा के घर बैठ गए। अच्छा। और इतनी हरेसमेंट हुई है, हर घंटे जलाल सहनी पड़ी है। और ये कोविड-19 के चलते नहीं हो पाया। नहीं, अब हमारे उप मुख्यमंत्री हमारे दुष्यंत चौटाला के पास है ये खाद्य आपूर्ति विभाग। हम जाएंगे, उनको सारी पिछली कहानियों से भी अवगत कराएंगे। ऐसे अंधेरे में नहीं चलने देंगे। ये अंधेरा घना ही चल लिया, अंधेरा में नहीं प्रसाद भाई हमने तो ऐसा लगा है भी वहीं ढाके 3 पाँच चल रहे हैं ना। ये कोरोना के चलते हमारी मुलाकात नहीं हो पाई और ये सोशल डिस्टेंसिंग का चक्कर हो गया रह गया, वरना अब अंधेरा नहीं रहेगा। अच्छा। और बिल्कुल शासक वर्ग ईमानदार है और प्रशासन के कुछ लोग बेईमाना कर रहे हैं। चलो ये सवाल तो आप पे भी ले लिया कि जो ये मामला चल रहा है थप्पड़ कांड और चप्पल कांड वाला मामला जो चल रहा है, इसमें कसूरवार कौन? मतलब इसमें जमा सीधा कम शब्दा में, क्योंकि एक मेहमान और हमारे गिल है, फिर उनके भी जवाब लेने हैं हमने। और ये खास मेहमान है क्योंकि फूड एंड सप्लाई इंस्पेक्टर, रिटायर्ड फूड एंड सप्लाई इंस्पेक्टर, यानी कि कितने करोड़ रुपये, कितना खोखा इन्हें जमा कर रखा है, अपने टाइम में कितना के मामला जोड़ा इन्हें, वो भी पूछांगे इन्हें। लेकिन राम प्रसाद भाई आरती जी न्यू बताओ कि सोनाली फोगाट और भाई जो क्या नाम है हिसार मार्केट कमेटी के जो सुल्तान है सचिव हैं, जो इन मतलब दोषी कौन? आप भूल जाओ सोनाली एक भाजपा नेता है और वो सेक्रेटरी आप भूल जाओ। लेकिन अगर कोई आदमी किसी महिला से भद्र व्यवहार करेगा उसका जवाब यू ही होगा। ठीक है। और तारे ब्लूटूथ ऑन तो नहीं, एक किसी बोली बोल रहे हैं। हालात देखो, हालात किसने ऐसे पैदा कर दिए भाई? उस लेडी ने चप्पल काटनी पड़ी, थप्पड़ चलाना पड़ा। उस हालात पैदा करने के पीछे के रोल था, कौन आदमी था, इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन राम प्रसाद भाई आरोप तो आड़े तक को नहीं थंबे। चलो ये सवाल हम भूपेंद्र भाई पे लेवांगे। भूपेंद्र भाई आरोप आड़ तक कौन थंबे? न्यू भी कम है कहने वाले तो न्यू का जितने मुंह उतनी बात न्यू कहे सोनाली फोगाट का गिले कुछ गुंडा तत्व रहते हैं, कुछ मानस ऐसे हैं जो भाई वहाँ अपने गिले जो रखा है इस डाल के मानस रखे हैं जो ठोका पिन्नी का काम करें। देखो सोनाली क्या साथ रखती है वो उसका निजी मामला है। दूसरी बात अभी मैं ये कहना चाहता हूँ भी सोनाली ने भी आरोप लगाए। मैं आपके माध्यम से बात रखना चाह रहा हूँ, सोनाली ने भी आरोप लगाए भी आदमपुर में भ्रष्टाचार हो रहा है। और भाजपा की आज दूसरी गठबंधन में जेजेपी है, तो मेरे भाई राम प्रसाद जी ने भी कहा है भी भ्रष्टाचार हो रहा है। तो जब बालसमंद में और भी हिसार के जो व्यापार मंडल के प्रधान है उन्होंने भी कुछ ऐसा मामला बताया। तो जब भ्रष्टाचार हो रही है तो ये सरकार क्या कर रही है भाई? पहला तो ये है, आप देखो एक महिला के साथ गलत हुआ है तो उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर उस महिला ने गलत किया है तो उसकी इंक्वायरी। अधिकारी के साथ गलत हुआ उसकी इंक्वायरी नहीं हो? मैंने अधिकारी का बोल दिया। अभी अधिकारी के साथ अगर कोई राजनीतिक रंजिशन है या जो भी है, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मैं ना सोनाली के फेवर में हूँ और ना मैं सेक्रेटरी के फेवर में हूँ। यानी कि भाई लेकिन जो किसान व्यापारी के साथ भ्रष्टाचार की बात हो रही है, जिसको सोनाली बीजेपी नेता कह रही है और जेजेपी के नेता भी कह रहे हैं भ्रष्टाचार हो रहा है, तो उसकी जांच क्यों नहीं हो रही? उस वो मुद्दा क्यों? यानी कमाल की बात क्या देखो भाई, यू नंबर 1 तो यू गठबंधन गजब का है, यानी कि उड़ान कांग्रेस है और उड़ान जेजेपी है। और फिर अगला गठबंधन की बात करा तो जेजेपी नेता सोनाली फोगाट का समर्थन में कांग्रेस के नेता, समर्थन क्या है इसमें? बीजेपी के पक्ष में इसमें समर्थन नहीं है। बीजेपी नेता सोनाली फोगाट के पक्ष में। सोनाली के या जेजेपी के या कांग्रेस के गठबंधन की बात नहीं है। बात एक ये है, इसमें आज सुबह हमारे नेताओं ने भी कहा है, इसमें अगर महिला, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जो भी दोषी हो उसको सजा मिले। अगर सेक्रेटरी का दोष है तो सेक्रेटरी को सजा मिले, अगर सोनाली की गलती है तो सोनाली को सजा मिले। लेकिन जिस तरह की बातें अगर महिला विरुद्ध बात हुई है तो उसकी मैं निंदा करता हूँ। महिला विरुद्ध अगर सच्चाई क्या है, देखो वो सच्चाई सोनाली जाने या सेक्रेटरी जाने, इसकी जांच गहराई से होनी चाहिए। जो भी जाने ऊपर वाला जाने, निष्पक्ष एजेंसी से होनी चाहिए। मैं वहां सीबीआई जांच
जो भी सरकार समझे, उस तक भी मामला पहुंचे, सीबीआई हो जाए, हैं? दूध कुछ भी हो सके। दूध का दूध, कुछ पानी भी। का पानी होना चाहिए, सीधी जैसे हो, बात। सरकार को करवानी चाहिए। बिल्कुल। तो भाई जो हमारे गेला जो खास मेहमान हैं राज कपूर, उनके गेला मिलवाऊंगा भाई हमने। और क्योंकि भाई यूँ जो मामला तो चल रहा है, यानी कि फूड एंड सप्लाई इंस्पेक्टर के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, और भाई 6 लाख 9 लाख रुपए पर डे का गबन। ये सोनाली ने लगाया है। हाँ, सोनाली ने लगाया ना, सोनाली फोगाट ने कितने 9 लाख 6 लाख, आंकड़े सही होने चाहिए ना अपने, डाटा था, यानी लगभग उसने हाँ लाखों रुपए का गबन का। अधिकारियों के सामने लगाए। उस टाइम मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी, उस टाइम आदमपुर के तहसीलदार एक नोडल ऑफिसर के रूप में यहाँ पे थे, फूड सप्लाई के एफएसओ वहाँ पे थे, फूड सप्लाई के इंस्पेक्टर वहाँ से, और भी परचेजर थे, डीएम वगैरह भी थे। चलो इस मामले में ये जो फूड एंड सप्लाई के जो रिटायर्ड अधिकारी हैं, इंस्पेक्टर हैं, इन पर पूछांगे भाई यू जो इस तरह का घोटाला वाक्य में हो सका है, अगर बेबुनियाद आरोप हैं, क्यों करे रह गया तुम्हें? इस मामले में हमारी स्पोर्ट में इसी तरह का एक मामला, जिस तरह राम प्रसाद जी को धमकी मिली थी 2 साल पहले, माननीय हिसार के सांसद दुष्यंत चौटाला जी ने भी आके इसी मामले को समर्थन दिया था। आज मंडी समर्थन दिया था, भी यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है और मैं मंडी के साथ हूँ। तो वैसा कुछ मामले का आज भी आरोप बीजेपी और जेजेपी के नेता लगा रहे हैं। तो आज वो मांग हम हमारी तरफ से भी उनसे गुजारिश है भी, अब कोरोना के मामले में थोड़ा ढील हो रही है तो इस पे संज्ञान ले। बिल्कुल खुद बिल्कुल। यहाँ आए थे। चलो तो राज कपूर जी, कितना कमाल बटला कर माल मूल अपन कुछ ही कौन करे, ये राम प्रसाद बैठे पूछ लियो, लोगन नहीं चाह पियाई, अच्छी इज्जत करी, काम करे लोगों में। चाह पानी जो शब्द है नहीं उन्हें कहा करे बोले भाई ओ मान ले जब किसी बड़ा अधिकारी ने कोई गबन करना हो तो वो नहीं कहा करे हाँ भाई कि मैं चाह पानी, तो ये चाह पानी कितनी बटली करी आपने? ना बटली कौन करी, लोगों की सेवा करी है। बिल्कुल बिल्कुल। चलो राज कपूर जी न्यू बताओ, जो यू आरोप लग रहे हैं मौजूदा जो हमारे फूड एंड सप्लाई इंस्पेक्टर निहाल सिंह है, इनके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं उनमें कितनी तो सच्चाई है, और क्या लगा आपने भी गड़बड़ करी जा सके ही डालता है, अगर नहीं करी जा सकती? ये 20-12 मंडी वाले बता सके या वो बता सके, हमने इस चीज का क्या पता है? आप नहीं बताओगे? ना कुछ तो नहीं कहा रहे हैं बोले भाई भगवान के लिए मुंह तो खोलो, चाहे पाकिस्तानी एम्पायरों की तरह झूठ ही बोलो, लेकिन कुछ मुंह तो खोलो। हैं? हाँ, हमने सोनाली के बारे में बताएंगे। हाँ, चलो यानी थप्पड़ कांड और चप्पल कांड के बारे में आप राज खोलोगे, तो आप अपने दिल के राज खोलो और न्यू बताओ यू मामले में दोषी कौन? इस मामले में दोषी सेक्रेटरी है, जिसके सरेआम जूते लग रहे हैं। उसने नारी के साथ इस तरह का व्यवहार किया है तो उसको ऐसा काम करना पड़ा। नहीं, सार्वजनिक को बेचारा पिट भी गया और दोषी भी होए, प्याज भी खाए, जुर्माना भी दिया और फिर कसूरवार भी हुए। प्याज तो वो सरेआम आदमी, किसी को अगर आप जूता सिर तो वो उठावेगा, कसूरवार होगा तो वो बोलेगा को नहीं। ये चलो नारी के साथ उसने बदतमीजी करी है, इसको चलो सोनाली जी को हम अच्छी तरह जानते हैं, 20-25 दिन इलेक्शन में साथ रहे हैं, किसी के साथ इसने ना कोई बदतमीजी करी, बड़ी बोलने में सहनशील है ना। हमने आज इसके साथ ये रेस्ट हाउस में सदा हमें गुंडे गांडे देखे अपने बयान ना मतलब और रही हो आप कदे कल ने मुखर्जी कदे न्यू को नाम यह बात तो कही है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो आपका मानना टुक्कर है भाई इसमें जो पूरा प्रकरण में सही मायने में दोषी कौन है, कि जो मतलब और भी कुछ आरोप लग रहे हैं, जो सचिव है जो सुल्तान के ऊपर ऐसा भी आरोप लग रहा है भी चना की जो तोल है उसमें भी कुछ गड़बड़ करी गई है, उनका दोबारा जो वजन कराया गया 50 किलो की जगह कोई 54 किलो, कोई 55 किलो, अरे कोई एक ऑडियो भी वायरल हो रही है। ये तो ऐसा है जी, हिसार मंडी का मामला है। हमने तो वो आपकी तरह ही सुना है, वो प्रधान बोल रहा था मंडी का केडिया है, उसने कहा है, और जमींदारों ने रोड़ा मचाया ट्यूब चलन के ऊपर, वो वहीं से सुना है। कुछ तो बात है ही जब इतना। हाँ, उन्होंने आग्रह नहीं है बोले जहाँ धुआं होता है आग वहीं होती है, बोले कुछ तो गड़बड़ है। तो अब न्यू बताओ, आप अब रिटायर हो लिए, रिटायर होने पाँच आदमी ने सोचा कर भाई कुछ समाज के लिए काम करा जावे, तो यू जो हमारा जो इनपुट है और जो आज की जो चर्चा चल रही है भाई, आरती जो है वो फूड एंड सप्लाई इंस्पेक्टर का चंगुल मरव है, तो इस चंगुल में आज़ादी के लिए कुछ काम करोगे कि नहीं करोगे? आज़ादी में हम तो लग रहे हैं, साथ है इनके, बिल्कुल। हाँ जी। तो और यह बात मानो हो भाई जो मौजूदा जो फूड एंड सप्लाई इंस्पेक्टर निहाल सिंह के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं भाई, जो आड़ती आरोप लग रहे हैं भाई, 50 रुपये क्विंटल का मामला है या फिर 6 रुपये 7 रुपये कट्टे का उठाने का मामला है, इस मामले में थोड़ा सा खुल कर बताओ अगर भाई आप इसमें न्यू मानो अगर भाई वाक्य में कसूर है और इसमें आड़तियों का शोषण हुआ है। ऐसा है, इस मामले में दिया तो आड़ती विकास का हुआ, उसका कोई अपना लेन देन होया कोई, इस मामले में नहीं अपनी कोई बात हुई।
ये तो इनको भी पता है जी, आप श्रीमान। अच्छा जी, हाँ जी, हाँ जी। चलो जी। अब एक सवाल मेरा और है जी। कर लो जी, सवाल करोगे आप हैं? ये राजनीतिक बातें होगी, ये भाजपा नेता हैं, ये जेजेपी नेता हैं, सरकार बैठी है, ये भाजपा नेता हैं हम भाजपा से जुड़े हुए हैं। और आजकल ये जेजेपी हो गए। जैसे इन्होंने बताया, तो अब मेरा एक बार थोड़ा दर्शकों ने वैरायटी बता दें भाई। 3 वैरायटी इकट्ठी हो रही हैं। न्यूनतः तो राज कपूर जी हैं, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं और सोनाली फोगाट का पूरा समर्थन कर रहे हैं। और भूपेंद्र भाई की बात करें तो भाई कांग्रेस के नेता हैं। और मजे की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की महिला नेत्री सोनाली फोगाट का पक्ष ले रहे हैं। और उड़ाने बैठे हैं भाई, उड़ाने बैठे राम प्रसाद, और ये है भाई जेजेपी के, और ये भी भाई सोनाली फोगाट का समर्थन कर सच्चाई। सच का हम साथ। हमेशा न्याय के सबका साथ, सबका विकास। न्याय और सच के साथ। अच्छा, जहाँ अधर्म होगा, जहाँ झूठ होगा, वहाँ हम खड़े नहीं मिलेंगे। खड़े नहीं मिलेंगे, बैठे मिलोगे हैं? ना मिलेंगे। बैठे भी नहीं मिलो। अभी वो जैसे कहते हैं, मंच के ऊपर भी मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए अपने वाणी को विराम देता अपने वाणी को विराम देता ये कहता हूँ, मैं बीजेपी और जेजेपी के नेताओं से मेरा एक अनुरोध है, अगर एक महिला के विरुद्ध अपराध हुआ है तो उस अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। अगर उसमें कोई राजनीतिक बात हो रहा है, मतलब इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ये मांग है। दूसरी इसके साथ महत्वपूर्ण बात ये है, सरसों और चने के अंदर बड़े घपले की किसानों की व्यापार शिकायतें आ रही है, उसके ऊपर जांच जरूरी है। एक बरसाती जैसे धान के ऊपर सरकार पीछे ले लिया, निर्णय वापस हट गई कांग्रेस के हुड्डा साहब के दबाव से और नेताओं के दबाव से। लेकिन अब मेरा एक और सवाल है, पार्टी का प्रचार करके अब एक बरसाती मोगे, जो मोगे का सवाल है, उसके ऊपर भी, मोगे के ऊपर भी सरकार की कोई नीति, जिसमें मुझे अभी पूरा मैंने पढ़ नहीं पाया मैं उसको, उसके ऊपर भी सरकार किसान को परेशान करने के लिए वो कोई नया अड़ंगा डाया है। तो इस महामारी के दौर में किसानों, व्यापारियों को अड़ंगा डालने के प्रदान करी जाओ। उनको बिल्कुल बिल्कुल, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी भूपेंद्र भाई, लंबी वीडियो हो जाएगी। तो भाई आम भी जो है सरकार तय, प्रशासन तय, यह मांग जरूर करांगे एक भाई, यू जो मामला है जिसकी वजह से मतलब न्यू कैस कहा भी कुछ समाज खेम्या में बट गया। और भाई इस मामले की यानी कि थप्पड़ कांड और चप्पल कांड की जांच खातर SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो बिठाई जावे, और भाई मामले का दूध और पानी का पानी कराया जावे, और जो भी इसमें कसूरवार है भाई उसको उसका कसूर की सजा मिलनी चाहिए। और सरकार इस मुद्दे से निकल के किसानों की भी सोच ले, जनता की भी सोच ले। बिल्कुल भाई। तो भाई ठोको शेयर, मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय हरियाणा, जय भारत।